हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। आप लोग हो सके तो लास्ट तक देखिएगा। 5 से 10 मिनट हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल ये है। 62 साल के बाद इंडिया ने सोचा कि भाई अमेंड करते हैं हम लोग पाकिस्तान के संग जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको, कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो इंडिया उसको अमेंड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया है। ये सब हो पाया है कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाया हुआ है कि दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज। तो इस आधार पे ये आर्टिकल है। इसका कुछ नेक्स्ट पेज में भी कैरी फॉरवर्ड है, मैंने हाईलाइट कर दिया रेलिवेंट, बट आप रीड कर सकते हो। छोटा सा बात है, इसको दिल से मत पढ़िएगा, स्किप भी कर सकते हो वैसे, पर अगर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी इन जनरल न्यूज में अभी कम रहता है, तो आपको एक अवेयरनेस बन जाएगा। फिर सेकंड ये कि एक रिसर्च रिपोर्ट जो आया था यूएस के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अबाउट द अदानी ग्रुप, कि यार ये स्टॉक हम शॉर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं इससे मार्केट को काफ़ी प्रभाव पड़ा। अडानी का काफ़ी शेयर कल घट गया। 3.37 लाख करोड़ मार्केट कैपिटल में अदानी ग्रुप ने लॉस किया। इनफैक्ट एलआईसी का शेयर भी घटा उसकी वजह से। बट लोग बोलते हैं कि सब मार्केट में लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, बट इट्स जस्ट दैट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एंजाइटी बढ़ा देता है। तो इस कंटेक्स्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। इसमें आपको गवर्नेंस जनरल स्टडीज 2 में जो आता है उसमें तो नहीं, पर एथिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है। और इस पेज में और कोई रिलेवेंट एग्जाम वाला एक आर्टिकल नहीं है पहले पेज में। और सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज में देखिए ये इंडिया का जो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के संग है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स है और कुछ पुरानी जानकारी है। आप लोगों को रीड करना चाहिए एक बार, एक कंटेक्चुअल अवेयरनेस के लिए, कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी में दो साइड ऑफ रिवर होते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में अपने पास रवि, सॉरी, सतलेज, ब्यास और रवि, ये तीन रिवर जो आते हैं ये ईस्ट साइड वाले हैं, जिसको इंडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का प्रावधान है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। एट द सेम टाइम इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीन रिवर जो वेस्ट साइड में आते हैं, उसको पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का है अनरेस्ट्रिक्टेड यूजेस का। उसमें इंडिया को कुछ पानी मिलता है नो डाउट, तो मेनली पाकिस्तान पे अनरेस्ट्रिक्टेड यूज, माने कि पाकिस्तान चाहे तो उस पानी को कितना भी यूज कर सकता है। अब रिसेंटली इंडिया दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बता के रखा है जो इंडिया बनाना चाहता है, एक झेलम पे और चेनाब पे। उसी कारण डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, उसी पे बातचीत हो रहा है कि भाई क्या हम लोग इसमें न्यूट्रल पार्टनर से बात करें, या फिर हम लोग चाहें कि कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठ के इसे फैसला सुनाए। वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, उसके अराउंड 2016 से डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर अभी नेगोशिएशन होना स्टार्ट होने का संभावना दिख रहा है। इट्स अ वाइट लाइट, एक पॉजिटिव लाइट है इसमें। फिर देखिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो अपने हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव टॉक्स करते हैं फिल्म का, और एक एटमॉस्फेयर को गर्म कर देते हैं कि इसमें ये बात सही है, ये बात गलत है, मूवी को बैन करो, बॉयकॉट करो। इससे क्या होता है कि इंडिया जो अपना ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, कि वो सॉफ्ट पावर अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है वर्ल्ड के अंदर, उसमें इंडिया को फर्क पड़ रहा है। ऐसा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बोला, तो ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज इससे इंडिया का थॉट बताता है। फिर सेकंड ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अगर कोई मूवी क्लियर होकर जा रहा है तो मूवी में दिक्कत क्या है, वो मूवी बोर्ड सर्टिफाई कर रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो गवर्नमेंट को बताए या सीबीएफसी को बताए, वो उन तक कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगी एंड उसका एक्चुअल ग्रीवेंस एड्रेस होगा। और उसमें बॉयकॉट करने का सिस्टम कहाँ से पैदा हो गया, इस बात को उन्होंने दर्शाया। बोला कि अब जो ओटीटी में कंटेंट रिलीज हो रहा है उसमें जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बताया है कि प्रोड्यूसर लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पर, इंटर गवर्नमेंट कमिटी, तीन लेवल पे सेफगार्ड्स लगाए गए हैं। और 95% प्रॉब्लम जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे सॉल्व हो जाता है। 1% जो है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के सामने आता है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था एससीओ का, उसमें ये बात हुई थी। इट इज रिगार्डिंग दैट, उस कंटेक्ट उस जगह में ये बात हुआ, बट आपको कंटेक्ट समझना है। ठीक है, अब फिल्म वाला मैटर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज देखिए सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है पहली बात इन अ वे। और सेकंड, फिल्म इन जनरल जो है वो एक सॉफ्ट पावर रियल में इन्फ्लुएंस करता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन में उनका सिग्निफिकेंस रहता है। उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल रेलिवेंट बन सकता है। अब एक वाइस न्यूज़ मीडिया है, उसके एक जर्नलिस्ट है, इंडियन इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट है। उनका ओसीआई कार्ड इशू हो गया था, पर अभी रिसेंटली जब वो इंडिया में कुछ मूवी शूट करने आए थे तो उनको इन अ वे डिपोर्ट कर दिया गया, बोला आपको अलाउड नहीं है, एक तरह से उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो इस कंटेक्स्ट में अवेयरनेस है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट एग्जाम के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कभी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट आएगा, कुछ लिमिटेशंस आएगा, उसमें आप इस पॉइंट को रेज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए रिलेवेंट बन सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अगला पेज में देखिए एक्सप्रेस नेटवर्क में दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला ये कि इंडिया साउथ अफ्रीका जो है, अब देखिए इंडिया पहले नामीबिया के संग एग्रीमेंट साइन किया था चीता को रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो चीता का री एंट्री करने के लिए इंडिया के कुनो नेशनल पार्क में। अब सेम साउथ अफ्रीका के संग इंडिया ने पैक्ट साइन किया है कि 12 और चीता को कुनो नेशनल पार्क में लाया जाए। दिस वाज द आइडिया।
तो ये अपडेट आपको बस पता होना चाहिए। इसमें कुछ कंजर्वेटिंग अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक प्रोजेक्ट चलता है प्रोजेक्ट टाइगर, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एग्जिस्टिंग बोमास, बोमास क्या होता है, बोमास के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज बोमास, तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि बोमास क्या चीज़ है। ठीक है, तीन चार चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अपडेट, एक अपडेट है यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, एथिक्स एग्जांपल में काम में ले सकते हो, या फिर जनरल स्टडीज 3 में भी एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज दैट चेरुवयल रमन, एक फार्मर है कम्मान रीजन केरला में, जो 73 साल के ट्राइबल फार्मर है। वो 55 वेराइटीज ऑफ राइस सीड को प्रोटेक्ट करके उसका इंडिजिनस वैरायटी ऑफ सीड को, राइस को ग्रो कर रहे हैं इन लॉस मेकिंग बिजनेस जस्ट टू प्रिजर्व द राइस वेराइटीज। और ये फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को, वो जो वर्ल्ड वाइड आते हैं इनके पास सीखने के लिए, उनको सिखाते भी हैं। तो इन अ वे इनको पद्मश्री दिया गया। तो इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जितनी भी बातें हैं ये आप रीड कर सकते हो, बट आइडिया ये आपको इतना तो पता होना चाहिए ताकि आप उसको राइट जगह एग्जाम्पल में यूज कर सको। दिस इज इट, एक तरह केस स्टडी टाइप का समझ लीजिए आप। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, भाई देखिए लास्ट टाइगर काउंट हम लोगों ने 2018 में किया था, तो हम उस टाइम 2967 टाइगर थे। तो ये इसलिए बताने के लिए कि हर साल 6% टाइगर का ग्रोथ हो रहा है। टाइगर पॉपुलेशन इंडिया प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में सक्सेसफुल रहा है पिछले कई सालों में, वो इंडिया का दर्शाता है ये नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। प्लस इसमें लास्ट में कुछ ये बताया कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स है, 2018 में 50 थे। और रनीपुर टाइगर रिजर्व जो है इंडिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश में। ये टाइगर रिजर्व कितने हैं और लेटेस्ट 3-4 टाइगर रिजर्व का नाम आपको पता होना चाहिए विद द स्टेट। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए रिलेवेंट था ये क्वेश्चन। फिर लिबर्टी टू ट्रैवल अब्रॉड, ऐसे देख के लगता है कि इंडियन पॉलिटी का सवाल है, पर ऐसा इंडियन पॉलिटी में बनता नहीं है। बट इसमें जैकिंग फर्नांडिस से रिलेटेड कुछ अपडेट ये है, एग्जाम के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, पर समझने के लिए यह है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कोई एक एक बंदा तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व था, उसने कुछ इन्हें महंगा गिफ्ट दिया था। इस कंटेक्स्ट पे इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब इनको अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ा, तो इनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, बिकॉज ऐसा लगा कि वो भाग जाएंगे। तो उस पर कुछ इंश्योरेंस लेके, उनके वकील का बात सुन के, उनको प्रोफेशनल कमिटमेंट मीट करने के लिए बाहर जाने दिया गया, बिकॉज उनको लिबर्टी टू ट्रैवल अबाउट हम लोग कर्टेल नहीं कर सकते। तो ये आइडिया है। देखिए ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी लिबर्टी टू ट्रैवल वाला बात आता है, तो वहाँ शायद आपको एग्जाम्पल काम आ जाए, अगर आपके सामने कोई ऐसा पॉइंट आप लिख पाओ तो। ठीक है, जस्ट द आइडिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, इस पेज में और कोई आर्टिकल नहीं है। फिर एक्सप्लेन पेज में देखिए रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी ने लिखा था, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये मिडिवल लिटरेचर का नाम है। रामचरितमानस इज मिडिवल लिटरेचर, जो मुगल के टाइम पे लिखा गया था। तो रामचरितमानस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज मिडिवल लिटरेचर है ये। ठीक है, और इन अ वे आप समझो पर्शियन काल में, माने मुगल टाइम में जो पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा चलता था, उनके टाइम पे संस्कृत में लिखे जाने वाला वन ऑफ द फ्यू लिटरेचर्स है। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है द रामचरितमानस, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। और सेकंड आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है जिसके कारण कुछ क्रिटिसिज्म और उसके कुछ प्रोटेस्ट होते हैं। उसका पैराग्राफ बाई पैराग्राफ कुछ कंटेक्स्ट दिया हुआ है। आप चाहो तो वो रीड कर सकते हो, बट सिर्फ इतना ही पढ़ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास कौन थे, रामचरितमानस उन्होंने लिखा, और रामचरितमानस में क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। फिर इंडस ट्रीटी के लिए नोटिस ने, इंडिया ने नोटिस जारी किया पाकिस्तान को, उस कंटेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल, एक तरह से एक्सटेंड सीरीज है। किसी को अगर बिल्कुल नहीं पता कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, उसके लिए पढ़ने के लिए है। बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पर इसमें खाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का नाम और कुछ हाइलाइटेड पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है, वही आप पढ़ लोगे तो आपको एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि क्या दिक्कत है। फिर ये मैप जरूर देखिएगा, मैप देखना वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद ये ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स वाला बात अगर किसी को नहीं समझ में आया मेरे पहले बोलने की वजह से, तो वो ये इसमें रीड करके पढ़ सकता है ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स का क्या मतलब है। हाँ, तो बस यही आर्टिकल था। एक हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर डिटेल है कि ये संस्था क्या है, क्या काम करती है, पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई अगर पढ़ रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सीधा सा बात है। तो दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसे ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।